अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी तहर्रुम जमा से माहौल का मुताला हिस्सा 1 इस दरसी किताब से सबक नंबर 3 पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस सबक को हम समझेंगे। यहाँ पर आपको तस्वीर में नज़र ही आया होगा किस तरह से पानी को हम ज़ख़ीरा करते हैं। उसके अलग अलग जो है तरीके ज़ख़ीरा करने के क्या है। पहले तो पानी कहाँ से मिलता है और इस तरह से हम उसको जमा करते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी कि जमा करके रखना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अपने आंगन में पत्थर और मिट्टी का ये करके देखने के लिए कहा है आपको। टीला बनाइए। इस टीले पर झाड़ी से इस तरह पानी डालिए जैसे इस पर बारिश हो रही है। झेल के नुकात के मुताबिक जो है मुशाहिदा कीजिए कि पानी टीले पर किस तरह बहता है। पानी कहाँ कहाँ से बहता है। ज़्यादा ढलवान पर पानी किस तरह बहता है। कम ढलवान पर पानी किस तरह बहता है। जहाँ पत्थरों की वजह से रुकावट हो वहाँ क्या होता है। किस हिस्से में तालाब बनता है। पानी बहने का रुख कब बदलता है। और दूसरा है अब टीले पर पानी डालना बंद कर दीजिए। झेल के नुकात के तहत दोबारा मुशाहिदा कीजिए। पानी डालना बंद करते ही फ़ौरन टीला क्यों सूख गया। गीले टीले को सूखने के लिए कितना वक्त लगा। टीले का कौन सा हिस्सा जल्दी सूख गया। किस हिस्से को सूखने में देर लगी। सूखने में वक्त लगने की क्या वजह है। तो अब ये जो हमें करके देखने के लिए कहा है, यहाँ पर देखो ये टीला बनाना है। उसके बाद क्या सवाल हमसे पूछा है ये उसका मुशाहिदा करना है कि ये टीला किस तरह से ढलवान है। तो पानी कहाँ कहाँ से बह रहा है। तो पानी ढलवान जगह से बहता है ना। जितनी जगह सतह ढलवान होंगी तो पानी फ़ौरन बहेगा, और जहाँ पत्थर होंगे वहाँ रुकावट होंगी तो वो धीरे धीरे बहता है। और उसके बाद में जो है ये सवाल पूछा गया है कि पानी को अगर हमने डालना बंद कर दिए तो क्या होगा, वो क्यों सूख जाता है। तो सूखने में से कितना वक्त लगता है। अगर जो है पत्थर है तो वहाँ पर पानी फ़ौरन सूख जाएगा, क्योंकि वो पत्थर पानी को चूस नहीं सकता, जज्ब नहीं कर सकता। और मिट्टी है तो वो देर से सूखती है, क्योंकि वो अपने अंदर पानी को जज्ब करती है। तो अब जो है इसको हम समझेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि बारिश होने पर कुछ पानी ज़मीन से बह जाता है, कुछ ज़मीन में जज्ब हो जाता है। हमको तमाम पानी कहाँ से मिलता है, बारिश ही से मिलता है। बारिश 3 से 4 महीने तक होती है। हमारे साथ साथ तमाम दूसरे जानदार भी साल भर ये पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी ज़ख़ीरा करके ना रखा जाए तो साल भर के लिए पानी नाकाफ़ी होगा। इसलिए पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल किफ़ायत शारी से किया जाता है। आइए पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुख्तलिफ़ तरीके देखिए। पानी जो है हम जो भी पानी इस्तेमाल करते हैं वो उसका वाहिद ज़रिया क्या है, बारिश है। बारिश ही की वजह से हमें जो है साल भर पानी मिलता है, लेकिन उससे हमें साल भर तो बारिश नहीं होती है। बारिश तो 3 से 4 महीने होती है। तो हमें उसको ज़ख़ीरा करना पड़ता है, हमें उसका ज़ख़ीरा करना पड़ता है, यानी उसे जमा करना पड़ता है। और फिर वही जमाशुदा पानी हम साल भर इस्तेमाल करते हैं। किसी किसी साल क्या होता है कि बारिश बहुत कम होती है, तो वो पानी को इस्तेमाल करना हमें, यानी कम पानी को इस्तेमाल करने में हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई इलाकों में सूखा भी हो जाता है पानी की किल्लत की वजह से। तो ये तमाम चीज़ें होती है पानी बारिश की कमी की वजह से। अब बारिश का जो पानी ज़ख़ीरा करते हैं हम, उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जो कदीम तरीके हैं, कदीम यानी पुराने पानी के कदीम ज़ख़ीरे किस तरह से देखेंगे। पुराने ज़माने में हमारे मुल्क में पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कई तरीके हैं। अब इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इनके असर अक्सर हमें दिखाई देते हैं। इनमें से कई तो बहुत खूबसूरत है और कई ज़ख़ायर का पानी तो कभी सूखता ही नहीं। कौन से है वो पहला देखेंगे। कुआं। सबसे पहला है कुआं। ये देखो पुराने, अभी तो कुएं बहुत मुश्किल से ही नज़र आते हैं। बारिश का कुछ पानी ज़मीन में जज्ब हो जाता है, इसे हासिल करने के लिए कुआं खोदा जाता था। दूसरा देखेंगे, यहाँ पर किले पर वाक़े तालाब और टंकियाँ। माजी में लोग किले में रहते थे, उन्हें पानी की ज़रूरत होती थी। किले पर तालाब होते थे, इसी के साथ पत्थर काटकर पानी की टंकियाँ भी बनाई जाती थी। उसके बाद में है
छोटा कुआं, पीने के पानी के लिए पहले ज़माने में छोटे कुएं खोदे जाते थे। इनका मुहित कम होता था। रस्सी से बर्तन डोल को बांधकर जो है कुएं में डालकर पानी निकाला जाता था। ज़िला सांगली में आटपाड़ी नाम का एक गांव है। पहले ज़माने में हर बाड़े में छोटा कुआं होता था जिसमें साल भर पानी रहता था। इस गांव में नल के ज़रिए पानी पहुंचाया जा रहा है अब जो है। इसके बाद छोटे कुएं का इस्तेमाल बंद हो गया, वो बंद कर दिए गए। अब इस गांव में बहुत कम कुएं बाकी है। कई गांव में ऐसा ही हुआ है। ये देखो, ये है वो छोटा कुआं। ये इस तरह से छोटा कुआं है। उसके बाद है नदी और बंद। नदी का पानी रोकने के लिए नदी और पत्थर और मिट्टी के बंद यानी पुश्ते जो है इस तरह से तामीर किए जाते हैं। ये देखो, ये मिट्टी या पत्थर के बंद बनाए जाते हैं। आगे पुराने तालाब। ये पुराने तालाब है। ज़िला नासिक के चांदोड़ में वाक़ एक तालाब है। ऐसे इलाके जहाँ बारिश कम होती है, बड़ी नदियाँ नहीं होती, वहाँ तालाब बनाए जाते हैं। तालाब बनाने में ज़्यादातर पत्थर और चूना इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है पुराने हौज़। पहले ज़माने में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए पुराने हौज़ बनाए जाते थे। ख़ास तौर पर पुराने ज़माने के बड़े शहरों में ऐसे हौज़ हैं। इनमें से कुछ हौज़ आज भी इस्तेमाल में है। आपके इर्द गिर्द पानी के ज़ख़ीरे का कोई पुराना तरीका इस्तेमाल हुआ तो उसे तलाश कर कीजिए। ये देखो, औरंगाबाद शहर में वाक़ एक हौज़। उसके बाद में है पुराने हौज़ के बाद में ये देखिए, ये क्या है, बंद। ये जदीद इंतज़ाम है। आज के ज़माने में देखो इस तरह से बंद बनाए जाते हैं। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए नए तरीक़ों में सबसे अहम तरीका जो है ये है वो बंद तामीर करना। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है। ज़्यादा पानी मिलने से ज़्यादा फसलें हासिल होंगी, शहर वसी होने लगे, कारखाने बनने लगे, बिजली की पैदावार मुमकिन हो सकी। महाराष्ट्र में जो है जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, यलदरी जैसे कई बड़े बंद है। ये बंद असल में कहाँ वाक़ है, ये तलाश करने के लिए अपनी दरसी किताब में दिए हुए रियासत के तबई नक्शे का मुताला कीजिए। ये आपको करना है। उसके बाद में देखेंगे बोरवेल। ज़मीन का पानी इस्तेमाल करने के लिए बड़े कुएं या छोटे कुएं खोदे जाते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा गहराई में पाया जाने वाला पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिजली का इस्तेमाल शुरू होने के बाद बिजली की मदद से चलने वाले पंप के ज़रिए बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाने वाला पानी भी निकालना मुमकिन हो गया। इसलिए बोरवेल खोदे जाने लगे। ये बहुत बड़े गहरे होते हैं लेकिन इनका मुहित बहुत कम होता है। देखो, ये बोरवेल यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये पंप की मदद से, यानी पहले कुएं खोदे जाते थे लेकिन अब एकदम गहराई में अगर पानी है तो बिजली का इस्तेमाल करके जो पंप के ज़रिए जो है बोरवेल खोदे जाते हैं। और फिर इस तरह से देखो ये पंप बनाया गया है। ये जगह जगह पे आपको नज़र भी आता होगा। उसके बाद में है सबील, आबदार खाना। ये सबील आपको कहाँ कब नज़र आते हैं? ऐसे भी हमें नज़र आते हैं लेकिन ज़्यादातर हमें मुहर्रम के दिनों में सबील नज़र आते हैं। इसको बहुत अच्छे से सजा कर भी तैयार किया जाता है। रास्ते चलने वाले लोगों को पीने का पानी मुहैया करने के लिए कई मकामात पर पानी के रंजन, मटके वगैरह रखे जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? सबील कहते हैं। पानी मुहैया कराने के कोई पैसे नहीं लिए जाते। कई लोग या तंजीमें अपने तौर पर सबील का इंतज़ाम करती है। इस तरह कई लोगों को पीने का पानी दस्तयाब हो जाता है। ख़ास तौर से मौसम गर्मा में इसका खूब इस्तेमाल होता है। गर्मी के मौसम में कितनी गर्मी लगती है ना, तो जो मुसाफिर होते हैं वो इस तरह से रास्ते पे जो सबील बने होते हैं उसका पानी पीकर जो है अपनी प्यास बुझाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।